सब्सक्राइब कीजिए समर्थ क्लास चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे माइक्रो प्लान्स के बारे में। माइक्रो प्लान जो कि स्किल बेस्ड बनाया जाता है, तो यहाँ पे हम स्किल यूज़ कर रहे हैं इंट्रोडक्टरी या प्रस्तावना कौशल। ये प्लान प्रस्तावना कौशल पे बेस्ड है और किस तरीके से प्लान बनाया जाता है आइए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रस्तावना या इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होते क्या हैं। तो यहाँ पे जो प्रस्तावना है, किसी भी चैप्टर को पढ़ाते हुए, टॉपिक को पढ़ाते हुए सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन जितना अच्छा होगा आपकी टीचिंग भी उतनी अच्छी होगी। क्योंकि सबसे पहले आप क्लास में जाते ही आपको अगर टॉपिक आपने स्टार्ट कर दिया तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम पढ़ा क्या रही हैं। तो वहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी है। ये जो इंट्रोडक्शन होता है प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड होता है। जो भी आप चैप्टर पढ़ा रहे होंगे, जो भी टॉपिक होगा, या तो वो प्रीवियस क्लास से रिलेट होता होगा या फिर प्रीवियस लेसन से। तो इस तरीके से आपको जो भी क्वेश्चन करने हैं वो आपको अकॉर्डिंग टू प्रीवियस नॉलेज से करने होते हैं। और इस तरीके से इंट्रोडक्शन बच्चों को दिया जाता है। और जैसे ही हम इंट्रोडक्शन देते हैं तो बच्चे उस चीज़ को पढ़ने के लिए रेडी हो जाते हैं, उनके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाती है और इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाता है। इस वजह से टीचिंग के लिए जो मेन अगर हम देखें तो इंट्रोडक्शन देना टॉपिक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने टॉपिक को ही अच्छे से इंट्रोड्यूस नहीं किया है तो आगे आप जो भी पढ़ाएंगे बच्चों को वो चीज़ समझ में नहीं आएगी और बच्चे आपको ध्यान से नहीं सुनेंगे। तो अब देखते हैं माइक्रो प्लान बनाते समय कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले ब्लैक बोर्ड एंट्रीज होती हैं। ब्लैक बोर्ड एंट्रीज को आपको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। आपको लेफ्ट साइड में डेट एंड क्लास, मिडल में आपको सब्जेक्ट और सब सब्जेक्ट टॉपिक, राइट हैंड साइड में आपको पीरियड, ड्यूरेशन और टीचिंग और रीटीचिंग के जो नंबर्स होंगे वो लिखने होंगे। ये क्लास 8th के लिए बनाया है प्लान। सब्जेक्ट आपका गणित है और उप सब्जेक्ट जो आपका है, सब सब्जेक्ट है रेखा गणित और टॉपिक है त्रिभुज। पीरियड जो भी आपका होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। ड्यूरेशन 6 मिनट की होगी क्योंकि ये माइक्रो टीचिंग प्लान है। प्रस्तावना के घटक क्या है? कंपोनेंट। तो कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट है कथनों एवं प्रश्नों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध। जो भी आपको क्वेश्चन पूछने हैं वो हमेशा प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड होने चाहिए। सेकंड कंपोनेंट है कथनों एवं प्रश्नों का मूल पाठ से भी संबंध होना चाहिए। प्रीवियस नॉलेज के साथ आप जो भी क्वेश्चन पूछें वो हमेशा रिलेट करना चाहिए आप जो टॉपिक पढ़ाने वाले हो। ऐसा ना हो कि आप प्रीवियस नॉलेज का तो यूज़ कर रहे हैं लेकिन वो टॉपिक से रिलेट ही नहीं कर रहा हो। तो आपको टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करना है। थर्ड है कथनों एवं प्रश्नों को श्रृंखलाबद्धता। जो भी आप क्वेश्चन करेंगे वो इंटरकनेक्टेड होने चाहिए। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप करते हैं और आंसर जो निकल के आता है उसी आंसर से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना होता है। तो इस तरीके से इंटरकनेक्टेड क्वेश्चन श्रृंखलाबद्धता के साथ पूछे जाने चाहिए। फोर्थ कंपोनेंट है उचित सहायक उपकरणों का चयन एवं प्रयोग। अगर आप चाहें इंट्रोडक्शन के टाइम पे आप टीचिंग मटेरियल एड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप वो ब्लैक बोर्ड यूज़ करिए या मॉडल या चार्ट, कुछ भी। तो इस तरीके से आप फोर्थ कंपोनेंट का भी यूज़ किया जा सकता है। फिफ्थ है उपयुक्त एवं समुचित अवधि। ड्यूरेशन इसका जो 6 मिनट होता है, इंट्रोडक्शन का भी 6 मिनट ही होता है। इस वजह से आपको ये टाइमिंग ध्यान में रखनी होगी। बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आधे घंटे का आपका टाइमिंग है और 15 मिनट आप अगर इंट्रोडक्शन ही दे रहे हैं तो आप उस चैप्टर को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो क्योंकि 15 मिनट तो आपका इंट्रोडक्शन में चला गया और 15 मिनट में जब आप पढ़ाएंगे तब तक आपका पीरियड ओवर हो चुका होगा और वो चीज़ फिर से छूट जाएगी और नेक्स्ट पीरियड में आपको फिर से इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको टाइमिंग का ध्यान बहुत ज़रूरी है इसमें रखना। 6 पॉइंट है छात्रों का ध्यान एवं रुचि का आकर्षण। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं जिससे बच्चों के अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो और वो आपके क्वेश्चन को सुनने के लिए रेडी हो। 7th है प्रस्तावना का प्रभावपूर्ण से प्रस्तुतिकरण। आपको जो भी इंट्रोडक्शन देना है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए आप जो कुछ भी कर सकते हैं वहाँ पे आपको करना होगा। आप चाहे यहाँ पे टीचिंग मटेरियल 8 से ध्यान आकर्षित करें बच्चों का, या आपके बोलने के तरीके पे, इस तरीके से आपका प्रभावपूर्ण प्रस्तुतिकरण होना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं प्रेजेंटेशन पे। प्रेजेंटेशन पे आपको 4 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट में सीरियल नंबर, सेकंड में आपको पीपल टीचर एक्टिविटी, थर्ड में आपको स्टूडेंट एक्टिविटी और लास्ट में आपको कंपोनेंट जो यूज़ किए जाएंगे कंपोनेंट उनके नंबर्स यहाँ पे लिखने हैं। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक था, ये टॉपिक हमारा है त्रिभुज। तो त्रिभुज को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के सामने ब्लैक बोर्ड पर 3 बिंदु बना दी हैं और वहाँ पे बोला है बच्चों ये है क्या। तो बच्चों ने आंसर किया है ये 3 बिंदु है और यहाँ पे कंपोनेंट जो यूज़ किए हैं 1, 2, 6 और 7। सेकेंड क्वेश्चन, क्योंकि इन्होंने बताया 3 बिंदु है तो मैंने इसी से
क्वेश्चन कर लिया है कि इन 3 बिंदुओं को मिलाने पर क्या बनता है। तो बच्चों ने बताया इन 3 बिंदुओं को मिलाने पर एक रेखा बनती है। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 सारे ही कंपोनेंट यहाँ पे यूज हो गए। थर्ड क्वेश्चन है 3 रेखाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं। तो बच्चों ने बताया 3 रेखाओं से जो घिरी आकृति होती है उसको त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे भी सारे कंपोनेंट यूज हो गए। फोर्थ क्वेश्चन है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो भुजाओं के आधार पर बच्चों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है और यहीं पे आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। तो आपको लास्ट क्वेश्चन ऐसा पूछना है जहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो, बच्चे वहाँ पे आंसर देने में असमर्थ हो जाए। तो इस तरीके से आपको फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों को ये चीज़ नहीं पता, ये आपका प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है। और इसी के बाद आप उद्देश्य कथन बोलेंगे, आपका स्टेटमेंट होगा बच्चों या छात्र छात्राओं भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं और आज हम त्रिभुज के प्रकार का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और इस तरीके से बच्चों को इंट्रोड्यूस हो जाएगा चैप्टर की हाँ हम ट्राइंगल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब वो इंटरेस्ट लेंगे आपके चैप्टर को लेके और वो आपको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो इस तरीके से आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। फिर आते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल पे। ऑब्जर्वेशन टेबल पे आपको सीरियल नंबर, कंपोनेंट और टैली मार्क्स, रेटिंग स्केल के 4 कॉलम बनाने हैं। ये हेडिंग आपके बाद आपको जितने भी कंपोनेंट है उसको सीरियलाइज करके लिख लेना है। रेटिंग स्केल में 1 to 6 नंबर को आपको लिखना है और टैली मार्क्स में जो भी आपको रेटिंग दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टैली मार्क्स में लाइन ड्रॉ करनी होगी। जैसे 6 है तो 6 के लिए 4 लाइन ड्रॉ करके 5 से कट करना है और 6 के लिए 1 लाइन ड्रॉ कर देनी। इस तरीके से आपका टैली मार्क्स फिलअप हो जाएगा। लास्ट में आपका सुझाव और समालोचना आती है, सजेशन क्या मिलना है आपको। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर आपको जो भी सजेशन देना चाहेगा वो यहाँ पे लिखेंगे। जैसे छात्राध्यापिका ने छात्र छात्राओं के पूर्व ज्ञान का भी प्रयोग किया है। कथनों में प्रश्नों को मूल पाठ से भी जोड़ा गया था और प्रस्तावना को प्रभावपूर्ण ढंग से भी प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, तो इस वजह से यहाँ पे सारी चीज़ें पॉजिटिव दी गई हैं। लास्ट में आपको हस्ताक्षर निरीक्षक और हस्ताक्षर पर्यवेक्षक लिखना होता है। यहाँ पे जो भी आपका ऑब्जर्व कर रहा होगा वो आपका चेक करके साइन करेगा। इस तरीके से आपका माइक्रो प्लान बनेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से माइक्रो प्लान बनाना है और ये कंपोनेंट कैसे यूज किए जाते हैं, कैसे रेटिंग स्केल का यूज होता है, किस तरीके से टैली मार्क्स को हम ड्रॉ करते हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है इस स्किल को डेवलप करना। आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।